अरे शांता बहन, आओ आओ, आज बड़े दिनों बाद याद आई। भैया 4 किलो बिरयानी पैक कर दो। आज घर में मेहमान आए हैं, उनसे तुम्हारी बिरयानी की खूब तारीफ की है मैंने, तो कह रहे आज टेस्ट करवाई दूं। हाँ हाँ शांता बहन, अभी पैक कर देता हूँ। साथ में सलाद और चटनी भी रख दूंगा। बिरयानी बिल्कुल गर्म है। उम्मीद करता हूँ आपके मेहमानों को पसंद आएगी। आपके हाथ की बिरयानी आखिर किसे पसंद नहीं आएगी भाई साहब। ये है किशनगढ़ गांव में रहने वाला मदन लाल, जो उस गांव में बिरयानी बनाकर बेचा करता था। उसकी बिरयानी गांव में सभी को खूब पसंद आती थी। वैसे तो रोज ही उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन त्योहारों के समय उसकी आमदनी और भी बढ़ जाती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज घर पहुंचकर मदन हिसाब कर रहा होता है। लो, दुकान से आए नहीं कि फिर हिसाब किताब लेकर बैठ गए। चलिए पहले चलकर खाना खा लीजिए, उसके बाद ये सब करते रहना। ललिता, इतनी कम कमाई से हम अच्छी जिंदगी कैसे जी पाएंगे? नहीं नहीं, मुझे अपने काम को कैसे भी करके आगे बढ़ाना होगा। अब मदन कोई न कोई जुगाड़ लगाकर अपनी लागत कम करके कमाई बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने बिरयानी में महंगे चावल की जगह राशन के सस्ते चावल डालने शुरू कर दिए। अरे भाई, ये चावल तो बहुत छोटे लग रहे हैं और स्वाद भी इनका अलग है। नहीं रमेश भाई, चावल तो वही है। और वैसे भी इतने कम दाम में तुम्हें कहीं और बिरयानी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आपके यहाँ की तो बिरयानी लाजवाब है। लेकिन उस रोज भी उसकी कमाई 2000 से ज्यादा नहीं हो पाती। ये देख वो परेशान हो जाता है। इसलिए वो और बचत करने के चक्कर में बिरयानी के साथ सलाद और चटनी देना भी बंद कर देता है। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज वो किसी काम से शहर गया हुआ था और लौटते वक्त जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर आदिवासियों के ऊपर जाती है, जो कुत्ते को पकड़कर आग में पकाकर खा रहे होते हैं। ये देखकर मदन लाल उनके पास जाता है। अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इस कुत्ते को पकाकर खा रहे हो? हाँ, हम आदिवासी हैं भाई, और जब हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो हम इसे ही पकाकर खा जाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप खाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, तुम लोग ही खाओ। बाजार में चिकन कितना महंगा मिलता है, कितने पैसे तो उसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो क्यों ना मैं भी इनकी तरह बिरयानी में कुत्ता डालकर बेचूं। वैसे भी लोगों को तो मांस खाने से मतलब है, फिर वो चाहे मुर्गे का हो या कुत्ते का। ऐसा सोचकर अगले ही दिन मदन लाल जंगल की ओर जाता है और थोड़ी सी बोटी डालकर कुत्ता पकड़ लाता है। फिर उसे काट कर ले आता है और अगले दिन उसी में बिरयानी बनाकर सबको खाने को देता है। जिसे खाने के बाद एक ग्राहक उससे कहता है, अरे मदन भाई, ये क्या, ये बिरयानी में तो एक भी लेग पीस नहीं है। ऊपर से इसका स्वाद भी कुछ अटपटा सा है। अरे अब जरूरी तो नहीं ना कि हर रोज आपको लेग पीस ही मिले। जो बना है उसे खा लो। तभी वहाँ शांता बहन आ जाती है। आओ आओ शांता बहन, बड़े दिनों बाद आई हैं आप। क्या करें मदन भाई, अब महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। अब रोज रोज तो बिरयानी खाई नहीं जा सकती। अच्छा, अब 2 किलो बिरयानी पैक कर दो। उस दिन मदन लाल खुश था। कम लागत लगने से उसकी ज्यादा कमाई हो गई थी। शांता जब वो बिरयानी लेकर घर आती है और अपनी बेटियों को खाने को देती है, तो उन्हें उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। छी माँ, इसमें तो कितनी बदबू आ रही है। दिखा तो, आय हाय कितनी गंदी बदबू है। मैं अभी से फेंक कर आती हूँ। शांता बिरयानी बाउल में लिए बाहर जाती है। तभी एक आदिवासी आदमी उसे टकरा जाता है। नजरों में कोई खराबी है क्या, जो देखकर नहीं चला जाता? माफ करना माई, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। ये बिरयानी इसे ही दे देती हूँ। वैसे भी पैसे देकर खरीदी है, तो बेकार में फेंकने से अच्छा है कि इसे ही खाने को दे दूं। कम से कम बदले में दुआएं तो देगा। अच्छा ये लो, चिकन बिरयानी खा लो। चिकन बिरयानी? आप मुझ भूखे को बिरयानी खिलाएंगे? आपका दिल तो सचमुच बहुत बड़ा है। उस बिरयानी को जैसे ही उस आदमी ने अपने मुंह में डाला तो उसने कहा, क्यों मजाक करती हो बहन जी? ये कुत्ता बिरयानी देकर इसे चिकन बिरयानी कह रही हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक आदिवासी हूँ। जंगल में कुछ न मिलने पर कुत्ता भी पकाकर खा जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इसमें डाले हुए पीस कुत्ते के हैं। ये सुनकर शांता गुस्से में आ जाती है। उधर घर जाने से पहले मदन लाल उस दिन भी जंगल से कुत्ता मारकर बोरे में डालकर घर लाता है और घर के पीछे छुपकर उसे लाकर काट रहा होता है। छी, ये आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप बिरयानी में कुत्ता डालकर? हे भगवान, आपको शर्म नहीं आई लोगों को धोखा देते हुए? चुप कर तू, धंधे में हर चीज जायज है, समझी? आज भी मैं दुकान में कुत्ता बिरयानी बेच कर आया हूँ, और ये देख मेरी कितनी कमाई हुई है, देख। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे इतने सारे ग्राहक यहाँ,
लगता है इनको वो बिरयानी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। तभी तो घर तक लेने आ गए। अभी नहीं, देखिए कल मिलेगी। अब आपको कल मिलेगी चिकन बिरयानी। अच्छा, चिकन बिरयानी या कुत्ता बिरयानी? अरे बिल्कुल सही कह रही है वो। है तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर मुझे सुबह से उल्टियां हो रही हैं और मुझे तब से दस्त लग गए। भाई साहब जरा यहाँ आना तो। उस आदिवासी आदमी को वहाँ देख मदनलाल हैरान रह गया। इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। खाने में इतनी मिलावट कर रहा है ये। सब मदन को पकड़ कर ले जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ ललिता आ जाती है और वो सबसे अपने पति के किए की माफी मांगती है। मदनलाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सबसे माफी मांगता है। गांव वाले उन दोनों पर दया खाकर उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन मदन अपने लालच के चक्कर में अब अपनी बिरयानी की दुकान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक उसके यहाँ आना पसंद नहीं करता था।